सब लोग ये कहते थे कि एडवांस निकाल लो आईआईटी में एडमिशन और फिर तो लाइफ सेट है, फिर तो क्या जरूरत है आगे पढ़ने की। So hello everyone. Today we have Ananya Mittal with us, the topper girl of IIT Roorkee. इन जनरल हम लोग टॉपर्स की बात करते हैं तो हमें जब हमेशा यही लगता है कि टॉपर्स होते हैं जो हमेशा घिसते रहते हैं या सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो है वो पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ कर चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा पढ़ाई छोड़ के करा है, पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने कल्चरल्स में भी और स्पोर्ट्स में भी दोनों को अच्छे से मैनेज करके बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं IIT रुड़की में। हेरिटेज अवार्ड्स मिल चुके हैं इसको। शी हैज़ डन 4 इंटर्न्स, एक साथ 3 और इसका PPO भी लग चुका है। ये एक जन्म के हैं। तो आइए इससे ही बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि इनिशियल स्टार्ट कैसे हुई जर्नी IIT रुड़की में? So first of all, hi everyone. I am Ananya, as Nikhil has introduced, and thank you Nikhil for having me here. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IIT रुड़की क्यों और GT ब्रांच क्यों। सब लोग एज सच जानते हैं कि IITs में एडमिशन JEE की रैंकिंग पे होता है। तो मेरी JEE की रैंकिंग 6000 अराउंड थी, तो उस टाइम पे अर्थ साइंसेज जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है IIT रुड़की में, वो ही मिल रही थी मुझे। अदर देन दिस अदर IITs में भी ऑप्शन थे पर वो न्यू IITs थी। सो आई प्रेफर्ड कि ओल्ड IITs में, क्योंकि कल्चर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होता है, काफ़ी अच्छे ग्रुप्स होते हैं कैंपस ग्रुप्स, तो इसलिए IIT रुड़की प्रेफर किया मैंने। एंड मैंने अपने टीचर्स के से भी बात करी थी उस टाइम पे, तो दे ऑल्सो सजेस्टेड कि दिस इज़ अ गुड ब्रांच, यू शुड टेक दिस। तो उस तरह से आई लैंडेड इनटू दिस जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी ब्रांच। देन इंटरेस्ट तो किसी को भी नहीं होता, मैथ साइंस फिजिक्स पढ़ के आते हैं हम सब यहाँ पे। एंड तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि व्हाट इज़ अर्थ साइंस, व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। तो इनिशियली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तो मेरा इसी को एक्सप्लोर करने में गया कि व्हाट एक्चुअली द ब्रांच हैज़। अदर देन दैट सो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ठीक है यार, पढ़ लिया, हो गया चाहिए एडवांस। सब लोग ये कहते थे कि एडवांस निकाल लो IIT में एडमिशन और फिर तो लाइफ सेट है, फिर तो क्या ज़रूरत है आगे पढ़ने की। तो यही एक्सपेक्टेशन कि ठीक है यार, पढ़ लिया वित्ता, एंड नाउ लेट्स, जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है तो और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। काफ़ी एनवायरनमेंट अच्छा होता है IITs का, लाइक वी हैव ऑल काइंड ऑफ कैंपस ग्रुप्स, टेक्निकल, कल्चरल, फाइनेंस रिलेटेड, मार्केटिंग, तो सभी कुछ था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया, करने की कोशिश करी। अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, बट स्टिल यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। तब पता चला कि नहीं यार, एक्सपेक्टेशंस तो थी कि पढ़ना नहीं पड़ता है IIT में आके, बट देन रियलाइज़ हुआ फर्स्ट ईयर के बाद नहीं यार, पढ़ना पड़ता है। सब लोग पढ़ाई के साथ ही बाकी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तुम आए यहाँ पे IIT में, तुम्हें लगा कि हाँ भाई अब बहुत सारी चीज़ें करनी है तुम्हें एकेडमिक्स के साथ साथ, तो तुमने किस चीज़ से स्टार्ट किया और पहला एक्सपोजर कहाँ से मिला तुम्हें? तो ऐसे IIT में एंटर करते ही हमें पता चलता है कि बहुत सारे कैंपस ग्रुप्स हैं और उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट सेम में। सबसे पहले तो मैगजीन्स बहुत सारी हैं, उनका रिक्रूटमेंट होता है। तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया कि चलो सभी का रिक्रूटमेंट देते हैं, पर मेरा मैगजीन्स एंड ऑल में रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड कि नहीं यार, ऐसे तो लोग कहते हैं, सीनियर्स कहते आए हैं कि नहीं, कि ग्रुप तो होना ही चाहिए, तो मेरा किसी में हुआ नहीं। उसके बाद आई गेव फॉर फाइन आर्ट्स सेक्शन, और वही एक सेक्शन था जिसमें सबसे पहले मेरा रिक्रूटमेंट हुआ। और मुझे बचपन से शौक था पेंटिंग एंड ड्राइंग्स एंड आर्टिस्टिक वर्क करने का, तो फाइन आर्ट्स में हो भी गया। तो होपफुली बहुत अच्छा लगा यार, ठीक है यार, बहुत अच्छा हो गया। तो और फिर टेक्निकल ग्रुप्स का सेकेंड सेम में स्टार्ट होता है। और टू बी मेंशन, निखिल दुग्गल जो मेरे इंटरव्यू ले रहा है वो फाइन आर्ट्स का सेक्रेटरी है। हम फर्स्ट ईयर से साथ में काम कर रहे हैं, तो हाँ, इसीलिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी है, एंड क्योंकि फाइन आर्ट सेक्शन मिला। और उसके बाद सेकेंड सेम में जब टेक्निकल ग्रुप्स आए तो बाकी IMG, SDS बहुत सारे होते हैं, बट तब तक मैंने कोडिंग इतनी एक्सप्लोर नहीं करी थी, तो मैंने छोड़ दिया कि ठीक है सेकेंड ईयर में भी होता है, उसके लिए छोड़ देते हैं। बट उस टाइम पे मैंने डिज़ाइन स्टूडियो का इंटरव्यू दिया और उसमें रिक्रूटमेंट हो गया। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग से एक्सपोज हुई कि व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग और इलस्ट्रेशन और ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। तो वो वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ डिज़ाइन स्टूडियो में जाके। ठीक है, और स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स कब से स्टार्ट किया तुमने IIT में? स्पोर्ट्स, हाँ यार, स्पोर्ट्स भी ऐसे NSO होते हैं ट्रायल्स, वो तो आई गेस IIT में जाते हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में ही हो जाते हैं ट्रायल्स। तो सब लोग का बहुत हाइप था, मतलब मैंने जितने भी अपने सीनियर से बिफोर IIT भी सुना था कि इंटर IIT कुछ होता है और तुम इंटर IIT स्पोर्ट्स में चले जाओ तो वो बहुत अच्छा होता है तुम्हारे रेज्यूमे CV के लिए।
और फिर मतलब मैंने ऐसे बाकी स्पोर्ट्स भी खेले थे इन जनरल, जैसे स्कूल में सब बच्चे खेलते हैं विदाउट एनी कोचिंग एंड कुछ भी, पर टीटी मुझे अच्छा लगा तो मैंने टीटी का इंटरव्यू दिया। और क्योंकि गर्ल्स कम होती थी हमारे टाइम तक, कोई रिजर्वेशन नहीं था उनके लिए, तो टीटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर तब से टीटी की जर्नी कंटिन्यू है अभी तक। हाँ, और आप इंटर आईटी में जीत के भी आ चुके हो तो हाँ, तो तो, अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक ना मेरे को जो लगता है 12th तक स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा मिथ होता है ये कि भाई हमें लोअर ब्रांच मिल गई तो हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, या फिर कोचिंग में भी हर कोई ऐसे ही बोलता है सबको कि भाई तुम्हें अच्छी आईटीज में जाना है, सीएससी पे ही फोकस करना है, लोग नीचे वाली ब्रांच देखते ही नहीं है और मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। रैंक कमाई ऑब्वियसली अब हर एक को एक सेम रैंक नहीं मिलती, सेम ब्रांच नहीं मिलती, तो रैंक कम आती है, लोग सोचते हैं भाई आईआईटी में कैसे जाएं, हम लोअर ब्रांच में कैसे जाएं। और जीटी ब्रांच भी ऐसे 12th तक तो लोगों को लगता है कुछ भी नहीं है। और अब अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस देखे तो तुम जीटी ब्रांच से स्टार्ट करके पीपीओ भी लग चुका है तुम्हारा और ऐसे हर जगह तुम ऐसे टॉप पे रही हो, तो तुम क्या कहना चाहोगे लोगों को कि भाई क्या करना चाहिए? हाँ, तो हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है कि हमें ब्रांचेस अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मैं बताऊँ कि उस टाइम पे एक तो सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था किसी भी इलेक्ट्रिकल या सर्किटल ब्रांच में जाने का। आई प्रेफर्ड या तो सीएससी या फिर अदर देन दिस 4 मेन कोर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इनके अलावा कुछ मिले तो आई हैव टू डू दैट। बट फिर रैंक की ऐसी आ गई कि ये तो ऑप्शन ही नहीं बचा। देन आई चूज अलग IIT से मुझे मिल रही थी, दो आई चूज दिस वन। बट फिर वही है कि IIT है, दैट्स वाई ब्रांच इतने मैटर नहीं करती, तुम किसी भी ब्रांच में रह के कुछ भी कर सकते हो। मतलब इवन हमारे अर्थ साइंसेज, जियोलॉजी, वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक कोडिंग स्ट्रक्चर, बट स्टिल हमारे ब्रांचेस के बच्चे सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं और हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर जॉब्स मिल रही है उनको। इवन आर्किटेक्चर के लोग भी, यू नो बेटर, कि इवन आर्किटेक्चर वाले भी कोडिंग करते हैं। तो ब्रांच एंड द प्रोफेशन यू चूज इज नॉट एट ऑल रिलेटेड, यू आर नॉट forced to choose the same profession which you are studying. So that's what an advantage IIT gives you कि तुम्हारी ब्रांच कुछ भी हो और पर तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। यू कैन मेक एनीथिंग एज अ प्रोफेशन देयर। सो इसीलिए ब्रांच या रैंक से डिप्रेस होना नहीं चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेम में तो मौका मिलता है कि अगर सीजी अच्छी आए तो यू कैन अपग्रेड या चेंज योर ब्रांच। बट अगर वो नहीं भी होता फिर भी डिप्रेस तो होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम किसी भी ब्रांच में रह के कुछ भी कर सकते हो। हाँ, that ये doesn't सब matter लोग much. ऐसे इट्स अ टिप फॉर ऑल कि कभी भी ऐसे मत सोचना कि मेरी कम ब्रांच है तो मेरा कुछ नहीं होगा। आईआईटी में आ गए बहुत बड़ी बात है, यू कैन डू एनीथिंग, ब्रांच इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। तो अपना तुम अब कॉलेज लाइफ में हमारा एक स्टेज होती है इंटर्नशिप्स की, उसके बाद प्लेसमेंट्स बाद में आते हैं। तो तुम्हारा इंटर्नशिप्स कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी, या फिर पहली इंटर्नशिप कहाँ पे करी तुमने? तो मैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने सीनियर्स को देख के कि यार इंटर्नशिप करते हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मुझे फॉरेन जाना है इंटर्न करने के लिए। तो मैंने फर्स्ट ईयर से इंटर्न करना स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट ईयर में मेरी IIRS देहरादून, इसरो की ब्रांच है एक, वहाँ पे इंटर्न थी। दैट वाज मोस्टली रिलेटेड टू कोड। ऐसा कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बट डेफिनेटली प्लस पॉइंट था कि मुझे अपनी ब्रांच को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। उसमें मुझे पता चला क्या क्या फील्ड्स एंड ऑल रिलेटेड होती हैं। फिर देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का काम एक्सपीरियंस काम आया नेक्स्ट ईयर इंटर्न में अप्लाई करने के लिए। देन थर्ड ईयर, फिर ऐसे ऐसे आगे चीज़ें होती गई। फिर अभी दिस ईयर, दिस वाज माई प्री फाइनल ईयर, तो उसमें मुझे डार्ट, माइटेक्स और एक्सॉन मोबिल तीनों से ही ऑफर आ गए थे। सो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ ड्रीम कम ट्रू इन कॉलेज। मतलब क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से सोचा था यार डार्ट वाइज और माइटेक्स काफ़ी बड़े इंटर्न्स होते हैं, फॉरेन जाने को मिलेगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा। हाँ, तो मैं बता देता हूँ लोगों को जिनको नहीं पता होगा, डार्ट जर्मनी का है, माइटेक्स यूएस का, कनाडा का है ना आई गेस? हाँ, कनाडा का है, और एक्सॉन मोबिल कोर की कंपनी है। हाँ, दिस इज एन MNC US बेस्ड कंपनी। तो इस तरह से मतलब एक्सपीरियंस गेन करते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वॉट एवर आई डिड इन पास्ट 4 years इन माई इंटर्नशिप वो सेम चीज़ से रिलेटेड था। आई एक्सप्लोर्ड एवरी डिफरेंट ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस या जियोलॉजी जो भी हो सकती थी। तो दैट इज़ अ टिप कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में अप्लाई करना है तो उससे पहले तुम्हें उसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू कैन डू वट इन फर्स्ट ईयर, कुछ भी कर सकते हो। मतलब फर्स्ट ईयर में इंटर्न ऐसे करनी ही चाहिए एडवाइस की, नॉट बिकॉज यू हैव टू अर्न मनी और समथिंग लाइक दैट, बट एक्सपोजर मिलता है। सेकेंड थर्ड ईयर के लिए तुम्हें सोचने का मौका मिलता है कि क्या ट्राई करें या ना करें।
तो फर्स्ट ईयर में बस ऐसे घूमने के लिए, मज़े के लिए कर लो, फिर बाहर जाके समर में 1-2 महीने की इंटर्न करो, उसके बाद तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, पता चलेगा. सो इट कैन बी एनीथिंग. हाँ, और तुम्हें प्री फाइनल ईयर में पास आउट होने से 1 साल पहले ही प्लेसमेंट का ऑफर भी आ चुका है, तो PPO. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, अपने क्या क्या PPO है और तुम्हारा, और बाकी लोग कैसे ग्रैब कर सकते हैं ऐसा कुछ. तो मेरी इंटर्नशिप जो हमारे कैंपस के थ्रू इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें एक्सॉन मोबिल में इंटर्न लगी थी. दैट इज़ अ कोर कंपनी. तो मेरी प्रोफाइल, वैसे मेरी ब्रांच जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, बट प्रोफाइल जो मेरी थी वो जियो फिजिक्स की थी. सो आई वॉज बेसिकली प्लेइंग अ जियो फिजिसिस्ट रोल इन दिस. देन आफ्टर 2 months इंटर्नशिप, मे बी दे लाइक्ड माई वर्क, और जो भी काम किया शायद उन्हें पसंद आ गया, इसलिए दे ऑफर्ड अ PPO. फॉर दोज हु डोंट नो, PPO इज़ एक्चुअली अ प्री प्लेसमेंट ऑफर. तो जो भी अपने प्री फाइनल ईयर में इंटर्न्स करते हैं, तो कंपनीज एक्सटेंड देम दिस अ जॉब अपॉर्चुनिटी टू कम एंड वर्क विद देम. ठीक है, तो आपके लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. अब तुम्हारा कोर में प्लेसमेंट भी हो गया है और तुम्हारे ऐसे काफ़ी सारी ड्रीम्स कम ट्रू हो चुकी हैं, तो आगे के लिए क्या प्लान्स है तुम्हारे, की जॉब करनी है, रिसर्च करनी है, या फिर और मतलब और कितना जाना है आगे? तो पहले तो हाँ, मेरा ऐसे कुछ ये नहीं है. लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बोर हो जाते हैं या एज एन ऑप्शन चूज़ करते हैं कि कुछ नहीं मिला तो कोर ले लेते हैं, या कोर में अपॉर्चुनिटी नहीं है. पर मेरा फर्स्ट ईयर से ऐसा मानना था कि नहीं यार, अपॉर्चुनिटी हर जगह है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू कैन एक्सप्लोर. तो मुझे तो बहुत सारे लोगों ने या सीनियर्स ने भी ऐसे बहुत बार कहा कि नहीं यार, कुछ नहीं होगा, कोर कुछ मत कर, कोडिंग कर. मैंने सुना नहीं कि नहीं यार ठीक है, मेरा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है तो आई विल डू दिस. उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, एक्सप्लोर करते गए. तो अभी एज सच आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मेरी पसंद का जॉब मिल गई है. जब थिंग विच आई वांटेड टू डू, 5 साल जो मैंने पढ़ाई करी, अब मुझे वही करना है आगे. तो है तो एज अ लॉन्ग टर्म गोल कि आई हैव टू डू रिसर्च, बट यही है कि अर्थ साइंस वाली फील्ड में ही होते हैं, और ऐसा नहीं है कि रिसर्च के लिए आई हैव टू गो समवेयर एल्स या जॉब छोड़नी पड़ेगी. हर कंपनी में R&D डिपार्टमेंट भी होता है, तो देयर ऑल्सो आई कैन डू दैट रिसर्च वर्क. So basically my aim is to pursue in this only, earth sciences basically. ठीक है, तो IIT में जैसे अर्थ साइंस की बात करें, कोर में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो एक बार तुम बता सकते हो कि कोर में लोग क्या, अगर कोर में परस्यू करना, जैसे तुम तो जियोफिजिस्ट के रोल से स्टार्ट पे पहुँच गए, ऐसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोर में और नॉन कोर में भी, लाइक एक ऐसे किसी भी IITian के लिए क्या क्या कर सकता है वो आगे के लिए? तो सबसे पहले चलो नॉन कोर से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ नॉट बिकॉज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया नॉन कोर. तो ऐसा है, मेंशन्ड अर्लियर, मैंने डिज़ाइन स्टूडियो में काम किया, वहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग सीखी. देन आई डिड द वेब डेवलपमेंट. डिज़ाइन स्टूडियो के साथ ही आई मेड अ वेबसाइट एंड एक्सपीरियंस व्हाट वेब डेवलपमेंट इज़. फिर कोडिंग भी करी थोड़े टाइम. इंटर्नशिप्स के थ्रू मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंसेस वगैरह का भी पार्ट करा. So yeah, these what are terms which I am using are the options for non-core branches. You can be a designer, product manager, you can do coding, software profile हो सकती है, data science, machine learning. आजकल ये सब तो बहुत पीक पे है. AI ऑलमोस्ट हर कोई यही करना चाहता है. So ये बहुत सारे options हैं जो हम कर सकते हैं. एंड अगर कोर की बात करूँ तो कोर में बेसिकली हाँ, आई एक्सेप्ट कि अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं एज इन इंडिया. अर्थ साइंस में तो इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यू ओनली हैव एन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ जो कि तुम्हें जियो फिजिसिस्ट या जियोलॉजिस्ट बनाते हैं, बट एज सच रिसर्च वाली डायरेक्शन नहीं होती, वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं. तो अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो पहले जो तुम्हारा ये टाइम है 5 साल का या 4 साल का जो भी कोर्स पीरियड टाइम है, उसमें तुम इंटर्नशिप्स करो. फॉरेन इंटर्नशिप्स की जो भी फॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती है लाइक माइटेक्स, डाड और भी बहुत सारे होते हैं, तुम उनमें अप्लाई करो. हो जाए वेल एंड गुड, यू गेन एन एक्सपीरियंस, तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें रिसर्च करनी है. अदरवाइज यू ट्राई इंडस्ट्रीज लाइक ONGC, एक्सॉन मोबिल, वेदांता, ऐसे बहुत सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जिसमें यू कैन डू इंटर्नशिप. तो इंडस्ट्री माइंडसेट मिल जाएगा. तो बेसिकली एज इन अभी के लिए देखिए तो 2 ही फील्ड है, रिसर्च और एकेडमिक, रिसर्च और इंडस्ट्री ओरिएंटेड. देन लेटर ऑन व्हेन यू गो एंड मूव फॉरवर्ड इन योर करियर, यहाँ पे भी बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं कि विच पर्टिकुलर ब्रांच टू डू रिसर्च इन, या विच पर्टिकुलर ब्रांच और प्रोफाइल टू चूज फॉर इंडस्ट्री. तो ऐसे स्टार्टिंग होती है, बट इनिशियली तो यहाँ पे 2 ही डिवीजन है. हाँ, तो अब एक ऐसे बहुत अच्छी बात कर लेते हैं पैकेजेस की.
तो हाँ, तुम तो कोर नॉन कोर सारे core- पैकेज एक बार थोड़ा सा बता सकते हो। Yes. तो पहले मैं कोर का अपने से स्टार्ट करती हूँ, अपना पैकेज डिस्क्लोज नहीं करूँगी विच आई एम नॉट परमिटेड टू, बट स्टिल देखो, ऐसे कहते हैं कि कोर में पैसा नहीं है, पर यार कोर में पैसा है। तुम रिसर्च इंटर्न लगवा लो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। यू कैन हैव अ फ्री टूर टू कनाडा और जर्मनी, सो दैट इज एक्चुअली गुड कि तुम्हें फ्री में घूमने को मिल रहा है वर्ल्ड में। तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड मिलते हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर कोर पीपल। और इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में इंडिया में ऑलमोस्ट सभी की सेम रेंज होती है। द पैकेज वेरीज फ्रॉम 12 to 15 और 16 समथिंग लाइक दैट लैक्स पर एनम। तो सारी ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज में यही होता है। हाँ, सॉफ्ट इफ आई टॉक अबाउट नॉन कोर प्रोफाइल लाइक सॉफ्टवेयर्स या डिज़ाइनर्स या प्रोडक्ट मैनेजर, तो ऑब्वियसली उनके पैकेजेस हाई होते हैं। इट मे वैरी लाइक फ्रॉम 15 to 25 lakhs per year or anything like that, but it is not like that कि कोर में पैसा नहीं होता है। तो ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारे को जो इंटरेस्ट हो वही परस्यू करना, सिर्फ पैसे के चक्कर में नॉन कोर मत जाना, ठीक है। कोर में पैसे निकाल लेते हैं लोग अनन्या से। हाँ, तो अब अपने जूनियर्स के लिए, कॉलेज वालों के लिए, जो भी ऐसे उन लोगों के लिए एडवाइस कुछ होगा तुम्हारे लिए, जैसे और तुम ऑलरेडी दे चुके हो कि इंटर्नशिप वगैरह के लिए, और कुछ एडवाइस? जैसे बहुत लोग करते हैं कि भाई मैं एक चीज़ पे फोकस करूँ, मैं सब कुछ कैसे कर लूँगा, कर लूँगी। बहुत लोगों को डाउट रहता है ये कि भाई मैं 2 चीज़ें नहीं संभाल पा रहा, 4 चीज़ें कैसे करूँ मैं। तो उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस? तो बेसिकली सबसे एडवाइस तो है कि टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है और यू हैव टू चूज़ योर प्रायोरिटीज़। मतलब मैंने ऐसे सब कुछ एक्सप्लोर करके हर जगह अपने क्या कहते हैं उसे पैर घुसा के देखा है कि कौन सा सेक्शन या कौन सा ग्रुप क्या काम करता है कॉलेज में। बट हाँ, तो इसका मुझे नुकसान भी हुआ था फर्स्ट सेम में, मेरे CGPA बहुत कम आया था। बट देन इमीडिएटली आई रियलाइज कि CGPA इज़ नॉट जस्ट अ नंबर। कोई भी अगर तुमसे कहे, सीनियर्स कहे कि CGPA मैटर नहीं करता, अपना पैशन एक्सप्लोर करते रहो, बट नहीं, CGPA मैटर्स, तो वो तो मेंटेन करना ही है। 8 इज़ अ डिसेंट CG। अदर देन दैट तुम अपने प्रायोरिटीज़ डिपेंड कर सकते हो। जैसे पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि तुम अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू कैन गिव, आई वोंट डिटरमाइन अ टाइम पीरियड, बट अगर तुम अपनी क्लासेस में भी अच्छे से सुन लो कि क्या पढ़ा रहे हैं प्रॉफ्स, दैट वुड बी सफिशिएंट टू गेन अ गुड CGPA इन योर एग्जामिनेशन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू इट। फिर उसके बाद क्लासेस 6 बजे तक होती है नॉर्मल IITs में, सब जगह 9 से 6 का करिकुलम होता है। देन यू कैन डू एनीथिंग, मतलब 6 से 12 बजे तक का यू हैव दैट 6 hours टाइम स्पैन, जिसमें तुम हर दिन अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से घूम सकते हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो एनीथिंग। बट द थिंग इज यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड प्रायोरिटाइज थिंग्स। चलो, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल। और ऑल्सो अन्या का एक डांस चैनल भी है, बहुत अच्छा डांस करती है ये, और इसने पिछले साल आई गेस लॉकडाउन में स्टार्ट किया था अपना डांस चैनल। उसकी लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा, जरूर देखना। थैंक यू दुग्गल फॉर हैविंग मी।